आइए स्टार्ट करते हैं हम। करंट जीके में आज जो मैं बात करने जा रहा हूं पद्म पुरस्कारों की। इससे पहले जो मैंने बात की थी भारत रत्न की बात की थी, और भारत रत्न भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। उसी तरीके से जो पद्म पुरस्कार है वो भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। आइए, ये जो पद्म पुरस्कार है 26 जनवरी के अवसर पर दिए जाते हैं, आप जानते हो। इस दिन इनकी घोषणा होती है। लेने देने का काम तो देखिए आगे चलता रहता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत का पहला गणतंत्र दिवस। भारत का पहला गणतंत्र दिवस, भारत का पहला गणतंत्र दिवस जो मनाया गया था 26 जनवरी तो 50 को ये मनाया गया था। क्यों मनाया जाता है ये? इसका कारण क्या होता है? क्योंकि इस दिन विधान लागू हुआ। ये इस दिन संविधान लागू हुआ। इस दिन संविधान लागू हुआ। क्लियर होगी बात सारी। हमारा संविधान जो है इस दिन लागू हुआ था। इस कारण से एक बात हो सकता है मैं बाद में कभी भूल जाऊं, बता ना पाऊं। यहां आपको ध्यान रखना है, एक काफी चर्चा में आ रही है। तो चर्चा में आती है ना, कई बार क्वेश्चन बन जाता है। देखिए, हमारा जो भारत का संविधान है उसमें एक भाग है, तीन तीन भाग है। और ये जो भाग तीन है इसके अंदर क्या दे रखे हैं? फंडामेंटल राइट्स दे रखे। क्लियर होगी बात सर? ये जो भाग तीन है इसका जो पेज है, जो मूल प्रति है हमारे भारतीय संविधान की, जो ओरिजिनल कॉपी है, उस भाग तीन में श्री रामचंद्र जी, सीता और लक्ष्मण जी, इनकी एक चित्र बना हुआ है। ये अभी काफी चल रहा है अखबारों के अंदर। तो आपसे यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो रामायण है, रामायण के जो पात्र है राम, सीता, लक्ष्मण, उनका चित्रण संविधान के किस भाग में देखने को मिलता? भाग तीन। ये मुझे एक अच्छा क्वेश्चन मालूम पड़ रहा है वर्तमान स्थितियों को देखते हुए, आप जानते। और मैंने आपको एक शायद ऑडिटोरियल भी भेजा था जिसमें मैंने बताया था कि जो राम है हमारे संविधान से कैसे रिलेटेड हो जाता है। इस टाइप का एक मैंने पूरा भेजा था, मुझे उम्मीद है आपने पढ़ी होगी। वो पढ़ना, आपको आनंद आएगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन मालूम पड़ता है। मैं चाहूंगा कि आप यहां लिख दीजिए। देखिए, इस भाग में राम, सीता व लक्ष्मण के, राम, सीता व लक्ष्मण के प्रतीक चित्र बने हुए, प्रतीक चित्र बने हुए। एक चित्र। क्लियर? आइए, अब जब हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो हम क्या है, किसी देश के मुख्य अतिथि को इनवाइट करते हैं। तो बताइए इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? डॉक्टर डॉक्टर जो डॉक्टर सुकर्णो है, इंडोनेशिया के हम राष्ट्रपति।
चलो आगे। ये 2021 ऐसे लिख देता हूं, 26 जनवरी 2021 और 26 जनवरी 2022। ये बताइए यहां पर मुख्य अतिथि कौन थे? नहीं थे, इनवाइट नहीं किया गया था, और इनवाइट किया भी गया होगा तो आए नहीं थे कोरोना के कारण। ये आ चुका है, ये आ चुका है क्वेश्चन, ये बता रहा हूं। कौन से वर्ष गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि नहीं आए थे? अब वैसे भी इंपॉर्टेंट बन गया है ये, क्योंकि ताजा ताजा घटना घटित हुई है हमारे साथ। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 26 जनवरी 2023 को कौन थे? ये थे अब्दुल फतेह अल सीसी। ये मिस्र के राष्ट्रपति। ये मिस्र के राष्ट्रपति। चले, अभी जो गणतंत्र दिवस मनाया गया 26 जनवरी 2024, ये कौन सा गणतंत्र दिवस है? 73वां गणतंत्र दिवस। 73वां गणतंत्र दिवस है ये आप खुद सोच लीजिए। 25, 50, 75 अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। जब 15 अगस्त के 75 वर्ष पूरे हुए थे तब भी आया था कुछ। अब इस 2024 और 2050 से माइनस करना, 4, 12 में से 7। यदि आपसे ये कह दे कि 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र के कितने वर्ष पूरे हुए हैं, तो 74 वर्ष पूरे हुए हैं। थोड़ी सी नाजुक चीजें होती है, इनका ध्यान रखा। डिक्लेयर कर दिया, इसको बता दिया है अच्छे। चलो, अब यहां जो मुख्य अतिथि रहे, चीफ गेस्ट, बताइए। इमैनुअल मैक्रो। फ्रांस के राष्ट्रपति। दो बार बने, तो इनका दूसरा कार्यकाल है ये। आपको ये ध्यान रखना, फ्रांस के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष फ्रांस के कार्यकाल। की पार्टी का नाम जो है कौन से राष्ट्रपति? फ्रांस के 2 बार राष्ट्रपति की बात सारी। इनके बारे में अब थोड़ा सा बात आपने ये ध्यान रखना, इन्होंने जयपुर की यात्रा की। राजस्थान के बच्चे हैं उनके लिए तो माइलस्टोन है ये, यहां से जो पॉइंट चल, ये भी है, ऐसी बात नहीं है कि राजस्थान में ऐसा नहीं है कि जीके के क्वेश्चन नहीं आते हैं।
लेकिन ये थोड़ा सा हटके हो गया। जयपुर, आपने देखा होगा एक नाम दिया गया, ये जो जयपुर है, बहुत सारे नाम है पिंक सिटी के नाम से, जा हेरिटेज, मैं उस पर नहीं जा रहा। यहां जो बात कही गई, पूर्व का पेरिस, और पेरिस और एमेनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति, पूर्व का पेरिस। तो भारत का पेरिस भी कहा जाता है, क्योंकि यहां के जो महल और जो स्थापत्य कला है वो पेरिस से मिलती जुलती है। आप ये भी कह सकते हो कि इसे पेरिस के नक्शे के आधार पर बनाया गया, एक ही बात है, लिख दीजिए। क्योंकि क्योंकि यहाँ के महल व स्थापत्य कला पेरिस से मिलती जुलती। एक मैंने पढ़ा ये शब्द, पूर्व का फ्रेंच रिवेरा, पूर्व का फ्रेंच रिवेरा, इसको ऐसे भी कहा गया है, भारत का छोटा फ्रांस, भारत का छोटा फ्रांस। ध्यान रखना, ये जो भारत का छोटा फ्रांस है या फ्रेंच रिवेरा है, ये कहा जाता है पुडुचेरी। तो अलग से आप नोट कर लेना, कई बार एग्जामिनर पूछते पूछते टर्न कर जाता है। जयपुर में एक बात और लिखो, इसकी जो स्थापना हुई थी 18 नवंबर 1727, 18 नवंबर 1727 को। ध्यान रखना, पूछे गए हैं सारे, जो राजस्थान के बच्चे हैं वो तो विशेष रूप से ध्यान दें। और ये की गई थी भाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा, भाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा। भाई जय सिंह द्वितीय। जयपुर में एक बात और लिखो, भारत का दूसरा शहर, भारत का दूसरा शहर जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया। यहां तक पूछा गया है राजस्थान के एग्जाम, राजस्थान के एग्जाम में यह पूछा गया है कि जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में कब शामिल किया गया था? 2019। ध्यान रखना। और पहला शहर कौन सा है? अहमदाबाद। अहमदाबाद है। चले आइए। अब आप जानते हो कि पद्म पुरस्कारों की घोषणा होती है, उस पर हम बात करते हैं। पेज के बीच में लिखो पद्म पुरस्कार। ये 3 प्रकार के होते हैं।
सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार जो होता है ये होता है पद्म विभूषण। पद्म सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार। पद्म विभूषण से बड़ा कौन सा होता है? भारत रत्न, लेकिन वो थोड़ा सा अलग चैप्टर आ जाता है। पद्म भूषण, पद्म श्री, पद्म श्री, टोटल जो इस बार दिए गए हैं 132, 132 दिए। इसमें जो पद्म विभूषण है ये सबसे टॉप के होते हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना, इन्हीं में क्वेश्चन बनता है। और पद्म भूषण ये दूसरे नंबर के इंपॉर्टेंट होते हैं। पद्म श्री ये 110 है। अब देखो 110 के नाम थोड़ी याद करोगे, इस पर गौर करना है आपने। सबसे पहले तो लिख दीजिए वेंकैया नायडू। आप जानते हो ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं, उपराष्ट्रपति रहे हैं ये भारत के। दूसरा पी सुब्रमण्यम, ये भी राजनीतिज्ञ है। चिरंजीवी, आप जानते हो फिल्म अभिनेता है ये, रामचरण के पिता है। वैजयंती माला, ये फिल्म अभिनेत्री है। क्या? हाँ हाँ, वो डांसर वगैरह है सर, फिल्म अभिनेत्री, डांसर भी है, हेमा मालिनी की। अब जो मैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण बता रहा हूं वो है 5वें नंबर, बिंदेश्वरी पाठक। अभी 2023 में इनका निधन हो, बिंदेश्वरी पाठक। ये जो है सुलभ इंटरनेशनल के प्रणेता है। ये सफाई से संबंधित है, सुलभ सुलभ कॉम्प्लेक्स नाम सुनते ही होंगे आप, ये उससे संबंधित है। पद्म भूषण में एक मिथुन चक्रवर्ती है, राम नाइक है, एम फातिमा बीबी। एम फातिमा बीबी के बारे में तो आप जानते ही हो, सुप्रीम कोर्ट में प्रथम महिला न्यायाधीश वही है। आप चाहो तो लिख दीजिए, ये भी एक सदाबहार क्वेश्चन है, सदाबहार। सुप्रीम कोर्ट में प्रथम महिला न्यायाधीश। अब पद्मश्री बहुत सारे हैं, इनके नाम जानने की आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब जो अगला पड़ाव है वो विशेष रूप से राजस्थान के बच्चे भी ध्यान दें, वो ज्यादा ध्यान दें राजस्थान के बच्चे। यहां तक तो ये इंडिया लेवल का था। राजस्थान में जब भी किसी को पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री मिला है, वो क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चन आया है, ध्यान रखना। तो यहां जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसके नीचे यहां पर लिखना, यहां पर, यहां पर लिखो राजस्थान के संदर्भ में। जब हम इसकी बात करते हैं तो इधर आपने पद्म विभूषण लिखा हुआ है,
इधर पद्म भूषण लिखा हुआ है, इधर पद्मश्री लिखा हुआ। यदि हम लेटेस्ट की बात करें तो बताइए कितने राजस्थानियों को पद्म विभूषण मिला है? हैं? एक को भी नहीं। ये सतर्कता होनी चाहिए आप में। और मैं बता क्या रहा हूं, लिस्ट क्यों बना रहा हूं, तुम जल्दबाजी में ये चीजें गलत करो। राजस्थान में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण मिला है? ये भी किसी को नहीं। समझे बात को? और ये चार, ये चार होंगे, ध्यान रखना, पांच नहीं होंगे। व्यक्ति पांच है लेकिन एक जोड़ी को मिला है, वो जोड़ी ही मानी जाएगी। नदीम सरवण, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल, वो उनको मिल, अलग अलग नहीं देंगे उनको। समझे ना बात को? आइए, तो ये जो चार है इनके बारे में आपको जानकारी होनी। देखिए क्या क्या नाम, एक तो नाम और क्षेत्र और नाम, छात्र, क्षेत्र, जिला। सबसे पहले नाम लिखिए जानकी लाल। नाम देखिए जानकी। इनका जो क्षेत्र है बहरूपिया, बहरूपिया, इसको एक नाम और बोलते हैं भांडकला, भांडकला। जानकी लाल का संबंध किस कला से है? भांडकला से, बहरूपिया से। ऐसे बनते हैं, ऐसी चीज। बहरूपिया आप समझते ही, अलग अलग रूप बनाकर लोगों को मनोरंजन करने का काम करता है। और जो जिला है वो है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा जिला। चलिए दूसरा लिखिए अली मोहम्मद, गनी मोहम्मद। ये दो भाई है, ये अली, गनी। तो ये वो गनी भाई नहीं है वांटेड वाला, ध्यान रखना। अली मोहम्मद, गनी मोहम्मद। ये संगीत से संबंधित है, इनका क्षेत्र जो है म्यूजिक, गजल से, गजल मांड गायकी, ठीक है ना, इनमें इनका योगदान रहा है। और ये जो क्षेत्र है इनका बीकानेर, है तेजरासर। तेजरासर, बीकानेर। यहां तीसरा लिखिए पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग, पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग। इनका जो क्षेत्र है ये है ध्रुपद गायकी, गायकी का एक प्रकार है ये, ध्रुपद गायकी। जिला जो है इनका जयपुर, जयपुर जिले से ये संबंधित है। ये जो ध्रुपद गायकी है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लीजिए आप। देखिए इसकी जो खोज की थी मान सिंह तोमर के द्वारा, ग्वालियर के राजा थे।
ये जो गायकी है इसका जो घराना है, इसका जो घराना है वो है डागर घराना। डागर घराना, घराना क्या होता है? जो गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित। घराने पे ये मत चल जाना पिता पुत्र, ऐसे नहीं। गुरु शिष्य परंपरा पर जो आधारित होता उनको घराना कहते। डॉक्टर माया टंडन, माया टंडन। अब देखो वैसे तो ये डॉक्टर रही हुई है, लेकिन इनको जो मिला है समाज सेवा के लिए। ये क्या है? सड़क सुरक्षा के लिए काम करती है। सड़क सुरक्षा के, मतलब जो दुर्घटना में घायल हो जाते हैं उनसे रिलेटेड है ये। बचाने का प्रयास कर, इलाज के लिए काम कर, जो भी बन पड़ता है, ये डॉक्टर है ये। तो इनका संबंध भी जयपुर जिले। जनाना हॉस्पिटल जो है पद पर रही, जेके, हाँ सॉरी जेके लॉन पे रही हुई है। तो वो उसके लिए नहीं, ये तो पर्टिकुलरली इसके लिए दिया गया, सड़क सुरक्षा, है ना। डॉक्टर तो देखिए बहुत सारे होते हैं, अब ये निशुल्क कैसे काम करती है सड़क सुरक्षा, बहुत बड़ी। क्लियर? चलिए जी, ये हो गए जी आपके पदम, आगे की बात।